गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था फार्मेसी एक्ट 1948। इसमें हमने देखा था सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 मीन्स हमें फार्मेसी एक्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और उसके बाद हमने देखा था पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मीन्स पीसीआई मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स उसमें कौन से मेंबर्स रहेंगे ये देखा था। फिर हमने पिछले लेक्चर में देखा था स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक फंक्शंस ऑफ पीसीआई मीन्स पीसीआई का क्या फंक्शन है, पीसीआई क्या वर्क कर रही है, इसलिए हम पीसीआई को ये कर रहे हैं। ठीक है, और पीसीआई का सबसे बड़ा वर्क क्या रहेगा, मैंने क्या कहा था कि वो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को मीन्स जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगा एज ए फार्मासिस्ट, अगर किसी पर्सन को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना है तो उसके लिए पीसीआई क्या करेगी, एक रजिस्टर फॉर्म करेगी। उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसके लिए मिनिमम कोर्स क्या होना चाहिए, कैसी स्टडी होनी चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करेगा, पीसीआई करेगा। उसका रजिस्ट्रेशन भी कौन करेगा, पीसीआई करेगा। ओके, देन उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहला फंक्शन टू प्रिस्क्राइब। टू प्रिस्क्राइब मीन्स बनाना, टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर फॉर द क्वालिफिकेशन एज अ फार्मासिस्ट। मीन्स सबसे पहले पीसीआई क्या करेगा, कितना मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन चाहिए, किसके लिए, क्वालिफिकेशन एज अ फार्मासिस्ट। मीन्स एक पर्सन को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने के लिए उसे कितना मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कितने साल का डिप्लोमा लगेगा या फिर डिग्री लगेगी, वो कैसा कोर्स रहेगा, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये सबसे पहले कौन डिसाइड करेगा, पीसीआई। तो हमने क्या देखा है कि क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन, जैसे देखते हैं हम बीफार्म मीन्स मिनिमम क्वालिफिकेशन मीन्स डिप्लोमा इन फार्मेसी। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हो तो आप क्या हो रहे हो, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ओके, ये क्या होगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन। अगर किसी पर्सन को हम एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अगर हमें कंसिडर करना है तो उस पर्सन को मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बीफार्म होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया सबसे पहला पॉइंट, आपको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन सेट करके मिलेगा। देन नेक्स्ट, अब हमने सेट तो कर लिया, लेकिन अब हमें उसे क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि अगर कुछ भी हम बनाए, हम कुछ भी बना रहे हैं, अगर हमने एक हाउस भी बना लिया, अगर हम कुछ भी नई स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, अगर हमने कुछ प्लेस भी कर लिया, उसके बाद हमें उसे रेगुलेट करना पड़ रहा है, हमें उसे टाइम उसे हमें क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। अगर आप अपडेट नहीं करोगे, जैसे आपने बनाया था वैसा ही अगर छोड़ दोगे तो क्या होगा, अपडेट नहीं करोगे तो नए जो भी बातें आएंगी आप उसमें नहीं ले पाओगे, तो क्या होगा, वो जो भी चीज़ आपने बनाई थी वो अच्छे से वर्क नहीं करेगी। जैसे अगर कोई हॉस्पिटल फार्मेसी है, ठीक है, अगर वहाँ पर बहुत सारे एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट उन्होंने अपॉइंट कर लिए, लेकिन वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम रहेगा, वो क्या देखेगा कि जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हमने एक फ्लोर पर अपॉइंट किए वो बराबर वर्क कर रहे हैं या नहीं, ये भी किसको देखना पड़ेगा, उस एडमिनिस्ट्रेटर को। अगर उन्होंने सिर्फ बता दिया कि आपके एथिकल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आपकी बाकी वर्क करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या, ये बताने के बाद हो जाएगा ना, नो, उन्हें क्या करना पड़ेगा, उसे रेगुलेट करना पड़ेगा, उसे दोबारा जाकर उसे देखना पड़ेगा। तो अगर पीसीआई ने सबसे पहले प्रिस्क्राइब कर दिया मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, तो उसके बाद उसे क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा, टू रेगुलेट द मिनिमम एजुकेशनल स्टैंडर्ड। ओके, देन नेक्स्ट, टू रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड द टेरिटरीज। आउटसाइड द टेरिटरीज मीन्स जैसे अगर किसी पर्सन का यही का डिप्लोमा है, ठीक है, अगर किसी पर्सन ने हमारे महाराष्ट्र में डिप्लोमा किया, हमारी कंट्री में ही डिप्लोमा किया, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका डायरेक्टली नाम जो है, उसका डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन जो है वो पीसीआई कर लेगी, सेंट्रल रजिस्टर जो रहेगा उसमें उसका नाम डायरेक्टली चला जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन है जो अगर अमेरिका, यूएस, अगर वहाँ से अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होकर आए, उनकी भले ही क्वालिफिकेशन या डिग्री अलग रहेगी, डिप्लोमा अलग रहेगा, लेकिन उनका डिप्लोमा होने के बाद अगर वो कंसिडर हो रहा है कि वो पर्सन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, तो उसका जो भी रजिस्ट्रेशन रहेगा वो भी पीसीआई क्या करेगी, इंक्लूड करेगी अपने सेंट्रल रजिस्टर में। उसे हम क्या कहेंगे, कौन सा पर्सन, आउटसाइड द टेरिटरीज मीन्स आउटसाइड से जो भी पर्सन आया होगा उसका भी रजिस्ट्रेशन किस में होगा, और रजिस्टर में, और वो किस एक्ट के अंदर होगा, अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर। ओके, देन उसके बाद फॉर द पर्पज ऑफ क्वालिफाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट मीन्स सब पर्सन को हमें क्या करना है, क्वालिफाई करना है एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू कंपाइल एंड मेंटेन
अ सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट कंटेनिंग नेम ऑफ ऑल पर्सन। उसके बाद पीसीआई क्या करेगी, एक रजिस्टर बनाएगी और उसे मेंटेन करती जाएगी पर ईयर। जैसे इस ईयर में अगर 1000 लोग डिप्लोमा पास हुए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बने, तो नेक्स्ट ईयर में 3000 भी हो सकते, 2000 भी हो सकते। तो एक बार अगर आपने रजिस्टर बना लिया तो उसे मेंटेन करना पड़ेगा। हर साल का जो भी डेटा रहेगा वो क्या करेगी, पीसीआई उसमें एंटर करती जाएगी और वो जो भी अपना रजिस्टर रहेगा उसे क्या करेगी, वो मेंटेन करती जाएगी। मीन्स हर एक साल उसे अपडेशन करती जाएगी। ओके, ये हो गया 4th पॉइंट। देन नेक्स्ट, एनी अदर फंक्शन, जो भी अलग फंक्शंस रहेगी उसके बाद, ये जो फंक्शंस है इसके बाहर के जो भी फंक्शंस रहेंगे, जो कौन कर रही है, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल कर रही है, वो सब फंक्शंस किसमें आएंगे, फंक्शंस ऑफ पीसीआई में। ये सबसे पहला फंक्शंस क्या आ गया था, वो क्या करेगा, प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। देन प्रिस्क्राइब करने के बाद उसे क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा मिनिमम एजुकेशनल स्टैंडर्ड। देन टू रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड द टेरिटरीज से जो भी पर्सन का क्वालिफिकेशन हो चुका है एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, उसे भी कौन इंक्लूड करेगा, पीसीआई इंक्लूड करेगी अंडर द एक्ट, फार्मेसी एक्ट 1948। देन उसके बाद टू कंपाइल एंड मेंटेन द रजिस्टर, किसके लिए रजिस्टर बनाएगी, जो भी पर ईयर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनेंगे उनका नेम एंड एड्रेस वो सब कंपाइल किसमें करके रखेंगे, रजिस्टर में कंपाइल करके रखेंगे। ये फंक्शन किसका है, पीसीआई का। ओके, उसके बाद जो भी फंक्शन सेंट्रल काउंसिल करेगी वो सब पर्सन जो भी उनके काम रहेंगे वो सारे काम हम फंक्शंस ऑफ पीसीआई में लेंगे। ओके, ये हो गया फंक्शंस ऑफ पीसीआई। 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता ही है। ओके, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, देन हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक एजुकेशन रेगुलेशन। मीन्स एजुकेशन रेगुलेशन क्या करेगी, सेम है जैसे पीसीआई। मैंने क्या कहा कि पीसीआई क्या करेगी, जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रहेगा, किसके लिए, फॉर पर्सन एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। किसी पर्सन को अगर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना है तो उसके लिए क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी, ये कौन सेट करेगा, पीसीआई। लेकिन उसके बाद एक एजुकेशन रेगुलेशन कमेटी बनेगी, वो क्या करेगी, सिर्फ जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन रहेगा उसके लिए जो भी नेसेसरी गाइडलाइंस रहेगी वो कौन ये करेगा, एजुकेशन रेगुलेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एजुकेशन रेगुलेशन मीन्स व्हाट। एजुकेशन रेगुलेशन मीन्स द रेगुलेशंस प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट। जो भी रेगुलेशंस रहेंगे किसके लिए, प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। क्या करेंगे, वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन प्रिस्क्राइब करेंगे फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट। मीन्स किसी भी पर्सन के लिए जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर रहेगा या फिर प्रिस्क्राइब करेगा उसे हम क्या कहेंगे, एजुकेशन रेगुलेशन। ओके, देन नेक्स्ट रहेगा, अब उसके है फंक्शन। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एजुकेशन रेगुलेशंस एंड गिव द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन। मीन्स 2 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। हर बार ये क्वेश्चन आता ही है क्योंकि एजुकेशन रेगुलेशन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। उसके बाद अप्रूवल कैसे होता है, देन फर्स्ट रजिस्टर कैसे बनता है, ये हमें पढ़ना है। लेकिन इसके पहले हमें पता रहना चाहिए कि एजुकेशन रेगुलेशन क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है एजुकेशन रेगुलेशन, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन स्टेट कर रहा है। किसके लिए, अगर किसी पर्सन को एज ए फार्मासिस्ट होना है तो उसके लिए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्या रहेगा, मिनिमम कोर्स ऑफ स्टडी क्या रहेगा, कितने साल का कोर्स रहेगा, डिप्लोमा रहेगा या फिर डिग्री रहेगी, ये कौन डिसाइड करेगा, एजुकेशन रेगुलेशन। ठीक है, अब उसमें देखते हैं हम फंक्शंस। ये है फंक्शंस। ठीक है, 7 फंक्शंस है एजुकेशन रेगुलेशन के। फर्स्ट फंक्शन, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द एडमिशन टू द कोर्स। वो सबसे पहले क्या करेगा, मीन्स पहले क्या बताया कि प्रिस्क्राइब करेगा मिनिमम क्वालिफिकेशन। किसके लिए, एक पर्सन को अगर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना है तो अगर किसी पर्सन को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना है तो उसके लिए सबसे पहले वो क्या करेगा, क्या क्वालिफिकेशन लगेगा। अगर किसी पर्सन को एडमिशन लेनी है टू द कोर्स, मीन्स 12th पास चाहिए, 12th साइंस चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करेगा, एजुकेशन रेगुलेशन। ठीक है, देन उसके बाद ये क्या हो गया, पहला पॉइंट क्वालिफिकेशन, हाँ, फॉर द एडमिशन टू द कोर्स। देन नेचर एंड पीरियड ऑफ कोर्स स्टडी। नेचर एंड पीरियड ऑफ मीन्स वो कोर्स क्या नाम से रहेगा, वो कितने साल का रहेगा, उसमें कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, ये किस में आएगा, नेचर एंड पीरियड ऑफ कोर्स स्टडी।
जो भी कोर्स डिसाइड किया जाएगा वो कितने साल का कोर्स रहेगा, कैसा कोर्स रहेगा, उसका नाम क्या रहेगा, ये सब किसमें आएगा, नेचर एंड पीरियड ऑफ कोर्स स्टडी। देन इसके बाद आएगा पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू बी अंडरटेकिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। मीन्स इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपको 3 मंथ्स का जो भी आपका ट्रेनिंग रहता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वो आपको करना पड़ता है। अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो भी आपने 3 मंथ्स का ट्रेनिंग लिया था उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो आपको अटैच करने पड़ते हैं इन दी प्रूफ। ठीक है, वो प्रूफ के साथ आपको अटैच करने पड़ते हैं। तो वो जो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगा वो डिप्लोमा के बाद कितने महीने का रहेगा, कैसा रहेगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा, एजुकेशन रेगुलेशन। मीन्स क्या है, पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू बी अंडरटेकिंग फॉर दी कंप्लीशन ऑफ कोर्स। अगर आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं हुआ तो आपका कंप्लीशन ऑफ कोर्स मीन्स आपका रजिस्ट्रेशन नहीं आता। ओके, देन नेक्स्ट है सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट्स लगेंगे और उसमें कैसे अपडेशन, जैसे अगर आपको कोर्स कभी कभी चेंज होता है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो उसमें अपडेशन भी कौन करेगा, एजुकेशन रेगुलेशन। मीन्स आपके एग्जामिनेशन के लिए सब्जेक्ट्स कौन रखेगा, कौन डिसाइड करेगा, एजुकेशन रेगुलेशन। देन उसके बाद द इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज, द इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइड बाय द इंस्टीट्यूशन फॉर द स्टूडेंट्स अंडरगोइंग अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी। मीन्स जैसे हमारा कॉलेज है, ठीक है, एक कॉलेज रहता है, उसमें जैसे आप देखते हो कि कमिटीज आती है, वो क्या करती है, वो देखती है कि अगर आपका ये जो कोर्स है, अगर डीफार्म का कोर्स है, तो उसके लिए मिनिमम आपके लिए क्या नेसेसिटीज रहेगी। मीन्स आपको अगर प्रैक्टिकल्स करने तो प्रैक्टिकल के लिए आपको कौन से अपरेटस चाहिए, कौन सी मशीन्स चाहिए, आपके यहाँ पर वॉशिंग एरिया है या फिर आपके यहाँ पर वाटर सप्लाई है या नहीं, इलेक्ट्रिक सप्लाई बराबर है या नहीं, बेंचेस कैसे, आपके यहाँ पर कितने क्लासरूम्स है, ये सब किस में आएगा, इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज। मीन्स आप कौन से इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हो स्टूडेंट्स के लिए, किसके लिए, फॉर दी कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा, या फिर आप कौन सी फैसिलिटीज दे रहे हो स्टूडेंट्स को। जो भी स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर एडमिट होंगे, जो भी स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर एडमिशन लेंगे, उन्हें आप कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, ये किस में आएगा, द इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन फॉर द स्टूडेंट्स अंडरगोइंग अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी। अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने वो कोर्स अप्रूव्ड कोर्स लिया है अपने यहाँ पर, तो उन्हें वो फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स का डाटा फिल करना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय इंस्टीट्यूशन गिविंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। कंडीशंस किसको फुलफिल करनी पड़ेगी, इंस्टीट्यूशन को भी फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपने यहाँ पर दे रही है किसी पर स्टूडेंट्स को, तो उस कंडीशन में कौन फुलफिल करेगा, इंस्टीट्यूशन भी क्या करेगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का फॉर्म फुलफिल करेगी। ठीक है, देन कंडीशंस टू बी फुलफिल बाय अथॉरिटीज होल्डिंग अप्रूव्ड एग्जामिनेशन। जो भी कंडीशंस टू बी फुलफिल मीन्स जो भी अथॉरिटीज रहेगी उस इंस्टीट्यूशन की, अगर उनके यहाँ पर एग्जामिनेशन हो रही है किसकी, अगर डिप्लोमा कोर्सेज के अगर उनके यहाँ पर एग्जाम हो रही है, तो उस कंडीशन में उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, जो भी कंडीशंस रहेगी वो फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे आपके यहाँ पर कितने क्लासरूम्स हैं आपके लिए, आपके यहाँ पर जो भी बाहर से जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए आप वेटिंग में क्या रखोगे, आपके यहाँ पर कितने बेंचेस है, कैसे है, इलेक्ट्रिक सप्लाई बराबर है या नहीं, ये कौन देखेगा, एजुकेशन रेगुलेशन। मीन्स अगर आप कोई एग्जामिनेशन, अप्रूव्ड एग्जामिनेशन अगर आपके यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, आप अगर ले रहे हो, तो उस कंडीशन में वो जो भी अथॉरिटी रहेगी उस इंस्टीट्यूशन की, उन्हें पूरा डाटा फिल करके देना पड़ेगा कि जो भी कंडीशंस आपने बताई थी वो हमने सारी फुलफिल कर दी है। मीन्स सबसे पहला पॉइंट क्या बताया मैंने कि एजुकेशन रेगुलेशन मीन्स व्हाट, क्या करेगा, प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर दी रिक्वायर्ड फॉर दी क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट। अगर किसी पर्सन को फार्मासिस्ट होना है तो उसके लिए उसकी क्या प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी। नेक्स्ट उसका फंक्शन क्या रहेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टेट करेगा किसी पर्सन को एडमिशन लेने के लिए कोर्स ऑफ स्टडी में। देन उसके बाद नेचर एंड पीरियड ऑफ कोर्स स्टडी में सबसे पहले बताया कि 12th पास होना चाहिए पर्सन, तो इजीली एडमिशन ले सकेगा। अब पर्सन ने एडमिशन ले ली, उसके बाद वो कौन सा कोर्स है, वो कितने साल का होना चाहिए, उसमें कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ये भी कौन डिसाइड करेगा, एजुकेशन रेगुलेशन। देखो अगर हम स्टेप बाय स्टेप अगर याद रखेंगे तो आपको इजी रहेगा फंक्शंस ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन याद करना। मीन्स सबसे पहले क्या किया आपने, क्वालिफिकेशन
क्या होना चाहिए एडमिशन के लिए, वो डिसाइड किया। देन उसके बाद नेचर एंड पीरियड ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी ऐड किया, मीन्स कितने साल का होना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए, कैसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए ये। देन उसके बाद पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अब आपका कोर्स बन गया, 2 साल का कोर्स है, ये सब्जेक्ट्स है, लेकिन पास आउट होने के बाद आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ेगा, वो भी आपको कितने महीने का रहेगा वो डिसाइड करना पड़ेगा। देन सब्जेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे वो भी आपको तय करना पड़ेगा। देन अगर कोई इंस्टीट्यूशन ये अप्रूव कोर्स अगर उनके यहाँ पर चल रहा है तो उस कंडीशन में उस इंस्टीट्यूशन ने कौन से पॉइंट्स फॉलो करना है, इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज जो भी वो प्रोवाइड कर रहा है उन्हें भी उन्हें फुलफिल करना है। देन उसके बाद कंडीशंस टू बी फुलफिल बाय इंस्टीट्यूशन गिविंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अगर कोई इंस्टीट्यूशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है तो उस कंडीशन में उन्हें क्या करना है, जो भी कंडीशंस रहेगी कि आपको अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दें तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। देन कंडीशंस टू बी फुलफिल बाय अथॉरिटीज होल्डिंग अप्रूव्ड एग्जामिनेशन, जो भी इंस्टीट्यूशन की अथॉरिटीज रहेगी अगर वहाँ पर अगर कोई एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में उन्हें भी क्या देना पड़ेगा, कंडीशंस फुलफिल कर देनी पड़ेगी। ये हो गया हमारा एजुकेशन रेगुलेशन एंड फंक्शंस ऑफ PCI। ओके, थैंक यू।